नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सव्वसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवट्टमानं परमप्पाणं चिणं तिसुद्धेन बोच्छामिरयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंद आचार्य देव प्रणीत यह रैणसार नामक ग्रंथ और हमारे दिगंबर जैन महामुनि राजों की पवित्र आहारचर्या कैसी होती है इसके बारे में आचार्य कुंकुंद देव हम सभी का परिचय करा रहे हैं। और इस पर हमने बहुत कुछ उनके आहार करने का प्रयोजन, आहार को किन कारणों से नहीं लेते हैं, क्या क्या कारण बनने पर उनके आहार का ग्रहण करना उनके दुखों की निवृत्ति का कारण नहीं बन पाता है, इत्यादि प्रकार की चर्चाएं हम सभी ने कर ली हैं। कल 112वीं गाथा पर आचार्य देव थोड़ा कठोर हुए थे। जो साधु क्रोध से, कलह करके, याचना करके, संक्लेश परिणामों से, रौद्र परिणामों से अथवा रुष्ट होकर आहार ग्रहण करता है वह क्या साधु है? वह तो व्यंतर है। ये वाली बात आचार्य देव ने कल हम सभी के समक्ष करी थी कि आहार ग्रहण में जो प्रयोजन, अभिप्राय है, उद्देश्य है अथवा मलिन परिणाम है तो वे सब मुनिराजों के मुनित्व को खंडित करते हैं यदि वह योग्य ना हो तो। सो ये सब संक्लेश परिणाम रूप परिणाम हो। संक्लेश परिणामों की क्या व्याख्या है? श्री धवला जी में इसका जो वर्णन मिलता है कि जिन परिणामों से असाता वेदनीय कर्म का, असाता कर्मों का आश्रय हो, वे सारे संक्लेश परिणाम कहलाते हैं। सो नाना प्रकार का दुख करना, शोक करना, परिताप करना, संताप मनाना, ये सब, और बाकी क्रोध का, कलह का, झगड़े का, हिंसक क्रियाओं में, पापों में आनंद का, रौद्रता का अथवा रूठ जाना, जिद करना, ये सारे परिणामों से यदि कोई युक्त साधु आहार ग्रहण करें तो वे साधु साधुत्व पदे से नष्ट होकर व्यंतर तुल्य हो जाते हैं। ये वाली बात आचार्य देव ने कही। इस बात के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक आचार्य गुणभद्र देव ने श्री आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा, 164 नंबर का। हम पढ़ते हैं। परां कोटिं समारूढ़ो द्वावेव स्तुति निंदयो यस्त्यजेत् तपसे चक्रम यस्तपो विषयाशया। स्तुति अरु निंदा दोनों की चरम कोटि को प्राप्त हुए। तप के लिए राज्य त्यागी अरु तप त्यागी विषयाशा से। आचार्य गुणभद्र देव कवि कुल के बहुत बड़े आचार्य हैं। वे आचार्य दो प्रकार के उत्कृष्ट एक्सट्रीम्स को बता रहे हैं। ये दोनों ही व्यक्ति क्रमशः स्तुति और निंदा की उत्कृष्ट सीमा पर होते हैं।
एक जो स्तुति के योग्य एक्सट्रीम पॉइंट पर है और एक जो निंदा के योग्य एक्सट्रीम एंड पर है। ऐसे स्तुति और निंदा के दो उत्कृष्ट सीमा वाले कौन से जीव हैं कि पहले वो एक वह जो तप के लिए चक्रवर्ती की विभूति को त्याग देता है। कोई चक्रवर्ती राजा तप के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, आत्मिक स्वाधीन सुख के लिए 6 खंड की विभूति को भी त्याग दे तो भाई वह तो स्तुति की सीमा पर है, वह बहुत अतिशय प्रशंसनीय है। और दूसरा कौन निंदा की सीमा पर आता है? दूसरा वह जो विषय अभिलाषा से तप को छोड़ दे। एक जो विषयों को छोड़कर तप अंगीकार करे, वो स्तुतियों में भी स्तुति करने वालों में महान हुआ है। और जो विषयों के लिए तप को छोड़ दे, जो मुनिराज जिनलिंग धारण करें, प्रवृज्जा को धारण करें और फिर विषयों की अभिलाषा से उस संयम को, तप को मलिन करें अथवा त्यक्त कर दें, वे निंदा के उस एक्सट्रीम एंड पर पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल भी प्रशंसनीय नहीं होते। यही वाली बात आचार्य देव ने 112 नंबर के इस गाथा सूत्र में कही। जो साधु क्रोध से, कलह करके, याचना करके, संक्लेश परिणामों से, रौद्र परिणामों से अथवा रुष्ट होकर आहार ग्रहण करते हैं, वे साधुत्व पने का त्याग करते हैं। वे तो व्यंतर तुल्य हैं, उनमें साधुत्व पना शेष रहा नहीं। ये वाली बात यहाँ हुई। अब आज से जो एक इस आहार चर्या संबंध में आखिरी गाथा है 113 नंबर की गाथा। इसके बाद आचार्य जो पात्र हैं आहार विधि के संबंध में, उन पात्रों की चर्चा शुरू करेंगे। सो अब हम थोड़ा आज इस गाथा को पढ़ने के बाद आहार की क्या संक्षिप्त विधि और स्वरूप है उस पर चर्चा करेंगे। 113वीं नंबर की गाथा बहुत अपने आप में विशिष्ट गाथा है। हम गाथा पाठ करते हैं। दिव्योत्तरण सरिच्छम जाने चाहो धरे दिजदि शुद्धो तत्ताय सपिंड समम भिक्खु तुह पाड़ी गद पिंडम। ये गाथा अपने आप में वैशिष्ट लिए हुए इसलिए है क्योंकि इस गाथा में आचार्य देव ने इशारे इशारे में पूरा आचार शास्त्र भर दिया है। देखिए हम इसका अन्वयार्थ पढ़ते हैं। अहो भिक्खु, हे मुने, यदि यदि तुह पाणी गद पिंडम, पाणी मतलब हाथ, तुम्हारे हस्तगत जो पिंड है। सो मुनिराज कैसे आहार लेते हैं? कोई पात्र में नहीं लेते, कर पात्र में, पानी पात्र में, अपनी अंजुलि में आहार का ग्रहण करते हैं। सो आचार्य कुंदकुंद देव क्या कह रहे हैं? हे मुनि, यदि तुह पाणी गद पिंडम, तेरे हाथ पर रखा हुआ ये जो आहार का पिंड है ना, तत्तायस पिंड समम, तपा हुआ जो लोहा उसके पिंड के समान शुद्ध हो। हे मुनि, तुम्हारे करपात्र में जो पिंड रखा है, आहार पिंड रखा है, यदि वह तपे हुए लोहे के पिंड के समान शुद्ध हो तो उसे दिव्योत्तरण सरिच्छम, दिव्य नौका के समान जानिच्छा, जानकर धरेदी ग्रहण करो। यह मुक्तिपुरी को ले जाने वाली दिव्य नौका के रूप में प्रमाणभूत होगा। क्या? वह कर के पात्र में रखा हुआ आहार पिंड। कब? यदि वह आहार पिंड कितना शुद्ध है? इतना शुद्ध है जैसे तपे हुए लोहे का पिंड शुद्ध होता है। तपे हुए लोहे का पिंड कैसे शुद्ध होता है कि अब उसमें संभावना ही नहीं है कि जब तक वो तपा हुआ हो तब तक 6 काय में कोई भी जीव उसके आसपास फटके भी। गरम लोहा को उसके संबंध में उसके पास कौन सा जीव आएगा और आने की धृष्टता कर पाएगा कि जो तपा हुआ लोहे का पिंड है ना, वह समस्त जीवों से रहित प्रासुक है, वह जीवों की हिंसा से विहीन है, क्योंकि अब कोई नवीन जीव उसके पास आकर
हिंसा में नहीं कूदेगा। ये एक प्रकार का रूपक यहाँ आचार्य देव ने बनाया और उन्होंने बोला, भैया हे महामुने, यदि तेरे हाथ पर रखा हुआ आहार पिंड तपे हुए लोहे के समान यानी कि निर्दोष है, पवित्र है, प्रासुक है, तो वह ग्रहण करने योग्य है। और वह जो ग्रहण किया जाएगा तो वह दिव्य नौका के समान इस शरीर को स्थिति बढ़ाने वाला, तप संयम में सहवर्ती बनाने वाला बनेगा। ऐसे आहार पिंड को ग्रहण करो। गाथा बड़ी सामान्य से दिखती है। आचार्य देव सामान्यतया यही बोल रहे हैं, हे मुनिराज, यदि आपके हाथ में रखा हुआ आहार पिंड पवित्र है, शुद्ध है, तो उसे ग्रहण करो। इतनी सामान्य सी बात है, लेकिन आचार्य कुंद कुंद देव का वैशिष्ट ही ये है कि वे सामान्य को ही विशेष बना देते हैं। क्या बोल रहे हैं वे? मुनिराज, अप्रासुक जिसमें जीवों की कृत कारित अनुमोदन से हिंसा हुई हो, जो 46 दोषों से विशुद्ध ना कर लिया गया हो, जो उन दोषों से रहितता को ना प्राप्त किया गया हो, यदि वह आहार मुनि के दिया जाए तो वे उसे नहीं ग्रहण करते, क्योंकि वह आहार दिव्य नौका के समान मोक्षपुरी तक ले जाने में उन्हें सक्षम नहीं है। लोक में तो हम सोचते थे कि भैया क्या होगा, बहुत बहुत प्रसिद्ध कहावत है, दो प्रकार से चलती है। जैसे एक तो प्रसिद्ध कहावत है, जैसी मति वैसी गति, और जैसी गति वैसी मति, दोनों प्रकार से चलता है। ऐसे ही लोक में बोलते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आचार्य देव ने पिछली कुछ गाथाओं में तो ये चर्चा करी, जैसा होगा मन वैसा खाओगे अन्न। यदि मन विषयाशा से भरा हुआ है तो तुमको रस भरा आहार अच्छा लगेगा। बड़े बड़े व्यंजनों से भरा हुआ थाल और बड़े बड़े सेठ और राजा परोसने वाले हो, वह तुम्हें प्रसन्न करेगा। यदि मन दूषित है तो आहार भी दूषित होगा। यहां आचार्य देव ने उसी युक्ति को बदल दिया। अब जैसा आहार होगा ना, वैसा मन आगे चलेगा। आचार्य देव कह रहे हैं, यदि दिगंबर मुनिराज प्रासुक शुद्ध आहार ग्रहण नहीं करते, सो उनके मोक्ष मार्ग में सफल तरीके से चलना संभवता ही नहीं। दिव्य नौका कहाँ की? मुक्ति पथ की। अब मुक्ति पथ की दिव्य नौका बची ही नहीं, क्योंकि उस आहार को जो हस्तपिंड में रखा था उसे तो लोहे के समान तप्तायमान शुद्ध होना चाहिए। सो अब ये जो आहार पिंड जो कर पात्र में रख दिया गया है, इसकी पूरी विधि और इसके पूर्व में क्या क्या लंबा विस्तार चला है, उसकी आज अपन चर्चा प्रारंभ से करते हैं। थोड़ा विस्तृत विषय है, जितना भी संक्षेपीकरण इसका हो पाएगा हम सभी प्रयास करेंगे। लेकिन अब प्रसंग बना है तो हम समझें, तो ये भी मुनियों की भक्ति का एक प्रकार है कि हम समझें, जिनका बाह्य क्रिया में आहार ही इतना शुद्ध है, जो शरीर को भी इतना शुद्ध भोजन देते हैं, वे स्वयं अंतः परिणति में कैसे विशुद्ध परिणामों का भोजन स्वयं को कराते होंगे, कैसे आनंद को वे निर्दोषतया भोगते होंगे। जिनका जो मित्र ये शरीर, इसको भी अपराधी नहीं बनाते, वे अंतरंग में अपने परिणामों में कितने निर्दोष हो गए होंगे। ऐसे मुनिराजों की बाह्य वृत्ति से अंतः वृत्ति का दर्शन करने की चेष्टा हम सभी यहाँ करेंगे। तो हम ये जो आचार्य देव ने बोल दिया है, कौन है दिव्य नौका, कि जो तपे हुए लोहे के पिंड के समान शुद्ध आहार हो, वह ही दिव्य नौका बनता है। सो इस शुद्धता के पीछे कितने सारे क्रम हैं, कितने सारे मापदंडों पर इस शुद्धता को कसा जाता है, और उत्तीर्ण होने पर मुनिराज कर पात्र में आए हुए और अच्छे से शोधे हुए आहार को फिर जाकर ग्रहण करते हैं। हम उसकी चर्चा एकदम प्रारंभ से करते हैं। सबसे पहले जिनागम में जो इस आहारचर्या के लिए शब्द प्रयुक्त है वो है भिक्षा का, और इसकी चर्चा हम शुरुआत में कर आए हैं।
ये भिक्षा दीन वृत्ति वाली नहीं है। ये भिक्षा इस कारण से है कि ये इनकी स्वयं की नहीं है। जो स्वयं का ना हो दूसरे का हो जगत में, वह कार्य भिक्षा नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन यहां भिक्षा भी इसलिए कहा जा रहा है कि मुनिराज को कहीं गलती से भी मान वृत्ति ना उपार्जित हो जाए। इसके भिक्षा शब्द के पीछे भी बहुत बड़ा मनोविज्ञान छुपा हुआ है। हाँ, सो भिक्षा के 3 प्रकार चर्चित होते हैं। 3 प्रकार की भिक्षा इस जगत में प्रसिद्ध मानी रहती है। पहली है दीन वृत्ति। दीनहीन एवं अपंग व्यक्तियों द्वारा मजबूरी वश मांगकर उदर पूर्ति करने को दीन वृत्ति कहा जाता है। जो हम बोलते हैं भीख दे दी, बराबर कोई भिक्षा मांगते हैं वे दीन वृत्ति से। उनमें से ही कोई ऐसे होते हैं जो पौरुषधनी भिक्षा पर चले जाते हैं। वे क्या करते हैं कि वे अनाथ हैं, असहाय हैं, लेकिन फिर भी यदि कोशिश करें तो परिश्रमी हो सकते हैं, बल रखते हैं, हाथ पैर और समस्त इंद्रियां उनकी कार्य करती हैं। ऐसे अनाथ लेकिन परिश्रमी व्यक्ति भी यदि भिक्षा से भीख मांगकर उदर पूर्ति करने लग जाएं तो वे पौरुष की हत्या करने वाले पौरुषधनी भिक्षार्थी बन जाते हैं। और तीसरे प्रकार की भिक्षा होती है सर्व संपत्करी। संयम के धारक व्यक्ति द्वारा अहिंसा महाव्रत के विशुद्ध पालन एवं संयम यात्रा के निर्विघ्न निर्वाह के उद्देश्य से सहज प्राप्त आहार भ्रामरी आदि वृत्तियों के द्वारा ग्रहण करना, यह सर्व संपत्करी भिक्षा है। इनमें से सर्व संपत्करी भिक्षा ही श्रमण की भिक्षाचर्या होती है। सो यहाँ पर लोक वृत्ति भिक्षा शब्द से बस हम इतना समझें कि हमने कल आचार्य गुणभद्र देव के चरणों में ये समझा था, जब आहार के लिए भी जाते हैं और आहार को ग्रहण करते हैं, जो उनका भक्त श्रावक उनके चरणों का दास बनकर बहुत गरज से उनको बुलाकर देता है और प्रसन्न होकर देता है, और जो आहार उनके लिए नहीं बनाया गया है वह स्वयं के लिए बनाकर उसमें से प्रसन्न हो उनको आहार नवधा भक्ति पूर्वक देता है, ऐसे आहार को ग्रहण करते हुए भी वे मुनिराज लज्जा महसूस करते हैं। सो ये लज्जा बनी रहे इसलिए इसका नाम भिक्षा है। मुनिराज के मान, मुनिराज के कहीं ये ना लगने लगे कि आहार हमारा अधिकार है। मुनिराजों के आहार अधिकार है अथवा नहीं, इस पर थोड़ा विचार हम सभी को अपेक्षित है। मुनिराज का आहार ये अधिकार है कि पराश्रय जिस वस्तु में लगता हो, जो क्रियाएं पराधीन हो, उनमें अधिकार नहीं चलता। जैसे हम सभी को किसी के यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया जाए और हम वहां पहुंचे और वे बोले नहीं भैया सॉरी भोजन नहीं मिल सकता, तो अब यदि हम वहां लड़ाई करने लगेंगे कि ऐसे कैसे, आपने बुलाया तो हमारे आपके यहाँ के भोजन पर अधिकार है, कि जिसने आमंत्रण दिया है उसके पास आमंत्रण छीनने का भी तो अधिकार है ना। इसी प्रकार से जो जो वस्तुएं क्रियाएं पराधीन हैं उन क्रियाओं को अधिकार नहीं माना जाता। इस कारण वे श्रमण कहीं इस मान में ना पड़ जाएं कि भाई ये तो हमारा अधिकार है, ये तो हमें प्राप्त होना ही चाहिए। इस कारण ऐसा विद्वान जन कहा करते हैं कि भिक्षा इस पूरी क्रिया को कहा गया, लेकिन ये लोक में प्रचलित भिक्षा नहीं है, ये सर्व संपत्करी है। कोई मोक्ष पथिकों का आराधक, कोई पंच महापरमेष्ठियों का भक्त श्रावक जो स्वयं मोक्ष मार्ग में महाव्रतादि को ग्रहण कर चलने में अपने को असमर्थ पाता है, अभी अपने को उतना परिपक्व तैयार नहीं समझता, लेकिन वह मोक्ष मार्ग में जैसे तैसे कृतकारित अनुमोदन कैसे भी जुड़ा रहना चाहता है, वह मुक्ति पथ के पथिकों के लिए आहार आदि की व्यवस्था करने के लिए स्वतः अत्यंत भीगे हृदय से भावना प्रधान होकर तैयार रहता है। उससे स्वाभिमानी मुनि
बिना याचना किए उसके द्वारा पड़गाहे जाने पर, विधि मिलने पर आहार लेते हैं, दीन नहीं होते, याचक नहीं होते। ये सर्व संपत्करी नाम की भिक्षा, ये हमारे मुनिराजों के आहार प्रसंग पर है। कल को नहीं तो कोई ये बोलने लगे, बताओ ये अच्छे खासे हट्टे कट्टे जवान हैं और ये देखो नग्न हो गए और अब मुफ्त में खाना मिलता है, सो ये देखो इन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली। यदि वे भोजन के लिए नग्न होते हैं तो उनकी सर्व संपत्करी भिक्षा नहीं होगी, बिल्कुल उनकी भिक्षा पौरुषधनी होगी कि भाई जब आप परिपक्व हैं, स्वयं कमाकर भोजन ले सकते हैं, स्वाधीनता से अपनी गृहस्थी आजीविका चला सकते हैं, तो फिर मांगना ये महंत पुरुषों की रीति तो नहीं। जगत में जो कोई भी स्वाभिमान के धारी व्यक्ति है, जो कोई भी लोग हैं, वे सभी इस प्रकार की क्रियाएं नहीं किया करते कि वे दूसरों के आश्रित, दूसरों के अधीन हो जाएं अपनी आजीविका के लिए। सो कोई भोजन के लिए ही, आहार के लिए ही मुनिराज न बन जाए, इसके लिए पौरुष ध्वनि को अलग रखा, और ये वो भी भिक्षाचर्या नहीं है। ये तो स्वाभिमान से युक्त महासंयमी, सर्वसंग के त्यागी, महाव्रतधारी मुनिराजों के तप बढ़ाने के हेतु, संयम यात्रा के हेतु जो उनके द्वारा भ्रामरी आदि वृत्तियों से ग्रहण किया जाता है आहार, वह सर्व संपत्करी श्रमण भिक्षाचर्या है। अब इस पर अगला प्रश्न आता है कि चलो पहले हम समझें आहार का काल क्या होता है। मूलाचार ग्रंथ में श्री वट्टकेर स्वामी ने आहार काल का, आहारचर्या का काल कुछ इस प्रकार से बताया। सूर्योदय के 3 घड़ी बाद और सूर्यास्त होने से 3 घड़ी पूर्व तक का काल श्रमण के आहार ग्रहण का समय माना गया है। सीधी सी बात है कि मुनिराज रात्रि में सूर्यास्त होने के बाद तो भोजन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनका पहला ही महाव्रत अहिंसा महाव्रत है, और सूर्यास्त होते ही जीवों की बाहुल्यता प्रकृति में, वातावरण में बहुत होती है। सो जो कुछ भी उनकी आहारचर्या का समय होगा वह सूर्य की उपस्थिति में होगा। कितनी उपस्थिति में कि उसके उदीयमान होने के 3 घड़ी बाद से शुरू होकर उसके अस्त होने से 3 घड़ी पूर्व तक, ये पूरा समय आहार ग्रहण का काल माना गया है। इसी पर आगे चर्चा में मूलाचार ग्रंथ की वृत्ति टीका में एक बात लिख दी गई, एक भक्त मूल गुण के अंतर्गत, मतलब मुनिराज एक बार ही भोजन लेंगे ना, सुबह का और फिर शाम का भोजन तो लेते नहीं, एक बार एक भुक्त तो उनका नियम है। एक बार जो वे भोजन लेंगे, ये उनका मूल गुण। इसी विधान की चर्चा करते हुए मूलाचार ग्रंथ में भोजन ग्रहण का समय दिन का मध्याह्न माना है। दोपहर के समय मुनिराज सामान्यतया आहार ग्रहण करते हैं। कब तक कर सकते हैं कि उसका व्यापक समय है। क्या क्या समय है कि सूर्यास्त के 3 घड़ी पूर्व और सूर्योदय के 3 घड़ी बाद, इसके जो बीच का समय है ये आहार का काल है। लेकिन मुनिराज मध्याह्न के आसपास समय को निर्धारित करते हैं। अब तुरंत प्रश्न हुआ, घड़ी तो मुनिराज के पास है नहीं, देखेंगे कैसे कि भैया सूर्योदय को 3 घड़ियां बीत गई हैं अथवा मध्याह्न का समय आ गया है, तो अब वे कैसे निर्णय करेंगे। तो उसी वृत्ति में आगे बताया मुनिराज कैसे निर्णय करते हैं। सूर्योदय की 2 घड़ी निकलने पर आवश्यक क्रियाएं तथा स्वाध्याय आदि करने के पश्चात मध्याह्न काल की देव वंदना मुनिराज करते हैं। तत्पश्चात बालकों के भरे पेट से तथा अन्य लिंगियों से भिक्षा का समय ज्ञात कर लेते हैं, और गृहस्थों के घरों से जब धुआं आदि निकलना बंद हो जाए तथा मूसल आदि के शब्द शांत हो जाए, तब गोचरी के लिए प्रवेश करना चाहिए। ये तत्काल उस समय जो गांव की स्थिति बनती होगी, घरों में से धुआं निकलता होगा, अब तो धुआं निकलता नहीं घरों से, और बच्चे बाहर ही खेलते रहते थे, तो बच्चों के भरे हुए पेट दिख जाए मतलब बच्चे आ गए हैं, तो भाई सुबह का नाश्ता तो कर चुके हैं, खेल रहे हैं बच्चे इत्यादि देखकर ये एक उदाहरणार्थ वहां पर दिया गया कि मुनिराज
इत्यादि लक्षणों से, जिस जिस काल में जो जो लक्षण देश में चलते हो, उनसे अपने विवेक का प्रयोग करके काल को मानते हैं कि इतना समय अब आहार के योग्य हो गया है। अब मुनिराज यदि अयोग्य काल में निकल जाएंगे और यदि उस नगर में उतने बजे भोजन होता ही नहीं होगा, तो फिर उनके लिए कौन पड़गाहन के लिए निकलेगा? सो उनका निकलना ना निकलना बराबर हो जाएगा। सो ये पता होना चाहिए ना कि कब भोजन बन जाता है, कब श्रावक लोग भोजन बनाकर तैयार हो जाते हैं। उस प्रकार से ये पूरे विवेक की चर्चा मुनिराज इन बातों का ध्यान रखते हैं। अब इसके बाद भी वे 3 दृष्टियों से इस समय के बारे में विचार करते हैं। 3 प्रकार की कौन सी काल के विचार में 3 बिंदु कौन से हैं? भिक्षा काल देखते हैं, बुभुक्षा काल देखते हैं और अवग्रह काल देखते हैं। ये 3 प्रकार से काल का विचार है। पहले तो अमुक मासों में, मतलब इन महीनों में, अब जैसे ठंड बढ़ गई है तो दिन थोड़ा लेट शुरू होगा। यदि यही गर्मी होती तो दिन कितना पहले सूर्योदय हो जाता है। तो अमुक मासों में, ग्राम नगर आदि में अमुक समय भोजन बनता है, अथवा अमुक काल या अमुक मोहल्ले का अमुक समय भोजन का है। इस प्रकार इच्छा के प्रमाण आदि से भिक्षा का काल जानना चाहिए। तो ये तो काल उस योग्य देश क्षेत्र, जो समय ऋतु चल रही है, उसके हिसाब से निर्णय करते हैं। अब दूसरा, चलो टाइम तो पता पड़ गया तो निकल चले कि नहीं, रुको, बुभुक्षा काल देखो तो कि भोजन की आवश्यकता है भी कि नहीं। समय तो हो गया, मम्मी ने पूछा भोजन लगा दे, नहीं मम्मी अभी भूख नहीं लगी। बराबर यही तो हम किया करते हैं। सो बुभुक्षा काल क्या है? मेरी भूख आज मंद है या तीव्र है, इस प्रकार अपने शरीर की स्थिति की परीक्षा करते हैं। आवश्यकता जाने तो निकलते हैं, नहीं तो जरूरी थोड़ी है कि समय हो गया तो आहार के लिए जाना ही है। सो एक दूसरे प्रकार से काल का निर्णय हुआ, मेरी भूख आज मंद है या तीव्र, इस प्रकार से बुभुक्षा काल होता है। तीसरा होता है अवग्रह काल। मैंने पहले यह नियम लिया था कि इस प्रकार का आहार मैं नहीं लूंगा, और आज मेरा यह नियम है, इस प्रकार अब निकलते समय वे विचार करेंगे कि मुझे कैसा आहार अभी तक मैं नियम लेता आया और अब इसमें क्या कोई संशोधन, परिवर्तन, कुछ नवीनता इसमें लानी है, इसका वे विचार करते हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम तो आहार का समय निर्धारित होता है। तो समय निर्धारित होता है तो अब क्या क्या होता है कि अब उसकी गमन विधि शुरू होती है। आहार की गमन विधि का श्री मूलाचार्य जी में विस्तृत वर्णन है, श्री भगवती आराधना जी में भी इसका वर्णन है। क्या लिखा देखिए, आहारार्थ गमन करने वाले श्रमण को इन 5 तथ्यों की रक्षा करनी चाहिए। ये 5 बातों की रक्षा गमन के लिए जो जा रहा है उनको रक्षा करनी होगी मुनिराज को। पहले जिन शासन की रक्षा एवं उसकी आज्ञा का पालन। जिन शासन, वे स्वयं जिन शासन रूप हुए हैं, वे स्वयं ही जिनलिंग को धारण किए हैं, चलते फिरते स्वयं ही अरिहंत के भेष को, जिन लिंग को धारण किए हुए हैं। इस कारण ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उनकी किसी भी वृत्ति से जिन शासन को ठेस ना पहुंचे। सो जिन शासन की रक्षा एवं उसकी आज्ञा का पालन। सो वे तब निकलेंगे कि यदि जिन शासन की रक्षा और आज्ञा के पालन में कोई दोष ना आता हो। स्वेच्छा वृत्ति का त्याग, कहीं मेरी हृदय वृत्ति स्वच्छंदता की ओर ढलती तो नहीं जा रही, क्या मैं प्रमादचर्या तो नहीं कर रहा हूं। तो यदि उनको ऐसा लगने लगे कि नहीं, ये रोज रोज मुझे इतना स्वादिष्ट बढ़िया आहार मिल जाता है और इस नगर में मैं रोज पहुंच जाता हूं और मेरी भक्ति करने वाले बहुत श्रावक गण भी जुड़ते हैं, तो कहीं मुझे इसमें आनंद तो नहीं आने लगा, कहीं इसमें मेरी स्वेच्छा वृत्ति तो नहीं होने लगी। ये एक प्रकार है, बहुत इसके प्रकार हैं, विशद इसका स्वरूप है। तो स्वेच्छा वृत्ति का त्याग करने के लिए यदि ऐसा होता हो, उनको लगे कि नहीं अंतरंग परिणामों में कलुषता प्रवेश लेने लगी है, तो वे फिर गमन नहीं करेंगे आहार के लिए। सम्यक्त्वानुकूल आचरण, यदि ऐसा तो नहीं मेरे गमन से सम्यक्त्व नाम के गुण पर ही डाकू प्रहार कर दें और उस रत्न को लूट कर ले जाएं, तो सम्यक्त्वानुकूल आचरण पल पाएगा ना, उस प्रकार से वे गमन करेंगे।
रत्नत्रय स्वरूप चैतन्य देव आत्मा, उसकी रक्षा होगी। चैतन्य आत्मा के प्रति मेरी सजगता कायमी रहेगी, रत्नत्रय सुरक्षित रहेंगे। और पांचवा संयम की रक्षा, दोनों प्रकार के संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। इन पांचों में से किसी में भी किंचित दोष का प्रसंग आए या बाधा की संभावना हो तो श्रमण को तत्काल आहार का त्याग कर देना चाहिए। देखिए आगे क्या लिखा, भिक्षाचर्या में प्रविष्ट हुए श्रमण मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती रूप त्रिगुप्ती, मूल गुण, उत्तर गुण, शील, संयम आदि की रक्षा करते हुए तथा शरीर से वैराग्य, परिग्रह से वैराग्य और संसार से वैराग्य का विचार करते हुए विचरण करते हैं। ऐसा नहीं कि चलो मुनिश्री ने अपना आहार का समय जानकर उठे और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि आज ऐसा मिलेगा तो मैं आहार लूंगा, और अब पूरे समय यही सोचते रहे कि ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो उसमें क्या मिलेगा, कल तो ये वाली विधि बनी थी, क्या हुआ। इस प्रकार का अब कुछ भी विचार थोड़ी करेंगे। मुनिराज हैं, जैसे कोई धनी सेठ किसी विकट जंगल से गुजरता है और साथ में रत्नों की, हीरों की पोटली है, और किसी मित्र ने पहले बताया हुआ है कि इस जंगल से हम गए थे अमुक मास में तो हमको लूट लिया गया था। तो अब आप बताइए, वो रत्नों को ले जाता हुआ धनी उस विकट जंगल से उसी ऋतु में गुजरते हुए क्या सोचता होगा, घर जाकर किधर पर इन रत्नों को रखूंगा, फिर मैं इनका खर्च करके क्या करूंगा, फिर मेरा महल इन रत्नों से कैसा बनेगा और लोग मुझे सेठ सेठ कहकर बुलाएंगे। ये कोई विचार करेगा? वो तो ये विचार करेगा कि भैया मेरी सावधानी बिल्कुल ना छूटे, कदाचित डाकू सामने आ जाए तो मैं कैसे तैयार हूं, मुझे क्या करना, मेरे पास आत्मरक्षा के उपाय हैं या नहीं, यदि किसी ने पकड़ लिया तो क्या करूंगा, क्या कहूंगा, क्या युक्ति बनाकर बचाऊंगा। मुनिराज आहारचर्या के समय अपने को ऐसे ही किसी विकट जंगल में जाने के लिए तैयार करते हैं। वे अपने समस्त सिंहादि मित्रों से दूर अपने चिर शत्रु मनुष्यों के पास जाते हैं, जिनको छोड़कर उन्होंने प्रवृज्या अंगीकार करी थी, उन्हीं की बस्ती में घुसने वाले हैं। अब देखना, हम सभी के लिए मुनिराजों का नगर में आना एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। मुनिराज क्या बोलकर मुनि हुए थे कि तुम लोग हो पागल, यहाँ गृहस्थी में लगे हुए हो, धंधे में लगे हुए हो, इसमें कोई दम नहीं है, हम जा रहे हैं। मुनिराज उसी वस्तु को ठुकरा कर गए ना जिसके लिए हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। सो मुनिराज एक तरीके से हमको नीचा दिखाकर ही गए ना। कड़क बातों में अपने देश को देखें, उन्होंने आईना तो दिखाया, तुम लोग मूढ़ हो, पागल हो, विषय लंपटी हो, जानते नहीं हो, तुम्हें कर्म का विचार नहीं, आत्मा की अनादि अनंतता का विचार नहीं, जीवन की क्षणिकता का विचार नहीं, जो तुम इन्हीं पांच इंद्रिय के विषयों को, परिवार को, धन संपदा को, घर को, शरीर को सजाने संवारने में पूरा जीवन हटा देते हो। यही बोलकर तो गए थे वे मुनिराज, जो हम सभी को मानो एक तरीके से व्यंग देकर ही सब कुछ छोड़कर गए हो। अब उनको वापस हमारी ही बस्ती में आना पड़े, आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, आप उससे बहुत कुछ कह दें, और अब कल को आपको उससे ही कुछ काम हो, तो भैया थोड़ी तो जो इक्वेशन है वो अजीबोगरीब बनती है ना। मुनिराज के साथ यही दुविधा है, वे ये सब कुछ छोड़ के आ चुके हैं मनुष्यों की बस्ती को और दूर जंगलों में रहा करते हैं, फिर भी गजब ये प्रकृति का बनाव है, कर्म की इतनी विचित्रता है, इतना दुष्ट है कर्म राजा कि वे जीव को ऐसी विकट परिस्थितियों में डालता है, साधक जीव को भी। तो जब मुनिराज स्वयं को अपने शत्रुओं के बीच जाता देखेंगे तो वे ये थोड़ी सोचेंगे शत्रुओं ने आज क्या हमारे स्वागत की विधि बनाई होगी। उन्हें बड़ा डर है हमारे रत्नत्रय के रत्न चोरी ना हो जाएं। सो वे पूरे मार्ग में संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य की भावनाओं का विचार करते हुए
अपनी प्रवृज्या का, जिन शासन का, संयम का, सम्यक्त्व का, चैतन्य स्वरूप का विचार करते हुए विहार करते हैं, मन में खोटे विचारों को, नाना कल्पनाओं को, कुध्यानों को नहीं लाने देते। अब देखिए पूरी विधि क्या बनती है, संक्षेपीकरण उसका। सूर्योदय की जब 2 घड़ी बीत जावे, तब देव वंदना करने के पश्चात श्रुत भक्ति एवं गुरु भक्ति पूर्वक स्वाध्याय को ग्रहण करके सिद्धांत आदि की वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, परिवर्तन आदि करें। सो मुनिराज, सुबह सूर्योदय के जब 2 घड़ी बीत जाएंगी, तब वे देव वंदना करने के पश्चात श्रुत भक्ति, गुरु भक्ति इत्यादि करेंगे। फिर वे स्वाध्याय करेंगे, सिद्धांत ग्रंथों का वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, परिवर्तन इत्यादि होगा। फिर अब क्या हुआ कि अब मध्याह्न काल नजदीक आने लगा। तो जब मध्याह्न काल होने में 2 घड़ी समय शेष रहे, देखिए शुरू होते ही प्रातः काल में मुनिराज ने क्या किया, या तो ध्यान किया या स्तवन आदि किए अथवा अध्ययन किया। ज्ञान ध्यान तपो रक्तः, ये मुनिराजों की परिभाषा ही है। सो उन्होंने देखिए स्वाध्याय कर लिया, वंदना कर्म कर लिया, गुरु भक्ति और श्रुत भक्ति कर ली, सारी अनुप्रेक्षाओं की भावनाएं हो गई, फिर वाचना, प्रच्छना, अनुवेक्षा, परिवर्तन सिद्धांत शास्त्रों का हो गया। अब जब मध्याह्न काल होने में 2 घड़ी समय शेष रहे, तब आदर के साथ सिद्ध भक्ति करते हैं। मुनिराज क्या करते हैं, सिद्ध भक्ति, सिद्ध भक्ति पूर्वक स्वाध्याय को समाप्त करते हैं, पूर्ण करते हैं। अब क्या करते हैं, जहां रुके हो वहां से दूर जाकर, वसतिका आदि से दूर जाकर, समितियों का पालन करके, वसतिका से दूर जाकर समिति पूर्वक मल मूत्र बाधा को दूर करते हैं। तब शरीर को पूर्वापर देखकर हाथ पैर आदि का प्रक्षालन करके कमंडलू और पिक्षिका ग्रहण करके मध्याह्न काल की देव वंदना करते हैं। सो अब जब उसमें 2 घड़ी शेष रही मध्याह्न में, उन्होंने सिद्ध भक्ति करके स्वाध्याय को समाप्त किया, वसतिका से दूर जाकर अपने आप को शंका मुक्त किया, शरीर को पूर्वापर देखकर हाथ पैर आदि के प्रक्षालन करके जीव रहित करके कमंडलू और पिक्षिका को ग्रहण किया और मध्याह्न काल की देव वंदना करने लगे। तत्पश्चात योग्य समय जानकर आहारार्थ प्रवेश करेंगे। अब देखिए गजब की बात, श्रमणचर्या में गोचरी के पूर्व सिद्ध भक्ति करने का विधान किया गया है, ना कि अरिहंत भक्ति या आचार्य आदि की भक्ति। क्यों? क्योंकि अरिहंत और आचार्य आदि ये सब आहारी हैं। अरिहंत के भी निरंतर कर्म वर्गणाओं का आहार है। वो भले जैसा हम सभी आहार लेते हैं वैसा ना हो, वह नो कर्म आहार हो, वह कर्म आहार हो, लेकिन उनके भी है ना, ग्रहण हो रहा है ना वर्गणाओं का। इस कारण अरिहंत आचार्य आदि ये सब तो आहारी हैं, स्वयं निराहारी बनने के लिए, परंतु मजबूरी वश आहारार्थ गमन करते वक्त निराहारी सिद्ध को स्मरण कर चिंतन करते हैं कि अहो मैं भी कब सिद्धों जैसा निराहारी बनूंगा। आहारार्थ गमन यह मेरी बहुत कमजोरी और विवशता है, मैं एतदर्थ लज्जा का अनुभव कर रहा हूं। सो सिद्ध भक्ति का विधान आहार के पूर्व है। मुनिराज आहार के पूर्व इस सिद्ध भक्ति के विधान को ग्रहण करते हैं। आगे श्री भगवती आराधना जी की विजयोदय जो टीका है उससे थोड़ा सा और विषय अपन पढ़कर आज की चर्चा पूरी करेंगे। भिक्षा और भूख के समय को जानकर अवग्रह अर्थात आहार के लिए विधि हेतु संकल्प की प्रतिज्ञा ग्रहण करके ईरिया समिति पूर्वक अब उन्होंने सिद्ध भक्ति कर ली, वो सारा उपक्रम बताया था वो कर लिया, अब वो गमन कर रहे हैं। सो उन्होंने संकल्प लिया है कि क्या प्रतिज्ञा है आज की आहार के लिए, जिसकी चर्चा भी अपन आगे करेंगे। सो भिक्षा और भूख के समय को जान लिया और पूरी की पूरी क्रियाओं को कर लिया, संकल्प की प्रतिज्ञा कर ली। अब वे ईरिया समिति पूर्वक, ईरिया समिति से हम सभी परिचित हैं, दिगंबर मुनिराज बात करते करते नहीं चलते, क्योंकि उसमें प्रमाद होने से 6 काय के जीवों की हिंसा हो सकती है।
वे जमीन पर देखकर चलते हैं, वे आगे की भूमि को देखकर चलते हैं कि उनके पग तलों के नीचे कुछ और जीव आकर उनके प्रमादवश अपने प्राणों का विपरूपण ना कर बैठे। सो ये ईर्ष्या समिति पूर्वक ग्राम, नगर आदि में भ्रमण को प्रवेश करते हैं। वहां, अब ये वाली बात जो हमने कल भी करी थी, वहां अपना आगमन बताने के लिए याचना या अव्यक्त शब्द नहीं करते कि कुछ आवाज निकाले कि सबको पता पड़ जाए मुनिराज नगर में प्रवेश कर गए हैं, या कुछ बोले जैसे कि भिक्षाम देही, ऐसा कुछ निकल जाए। अलग अलग जगहों, अलग अलग दर्शनों में उनके भिक्षुओं के लिए अलग अलग होता है कोई शब्दों का उच्चारण। कोई बोलते हैं भिक्षाम देही, इस प्रकार उच्चारण करते हैं, फिर सब निकल कर आ जाते हैं, अच्छा साधु जी आ गए हैं भिक्षा के लिए, उनको भिक्षा दी जाती है। फिर वे कोई याचना या अव्यक्त शब्द नहीं कहते। क्या करते हैं? विद्युतवद, बिजली जैसे आसमान में चमकती है ऐसा अपना शरीर मात्र दिखा देते हैं। दिखा क्या देते हैं? गमन करते हैं, दिख जाता है। मुझे कौन निर्दोष भिक्षा देगा ऐसा भाव नहीं करते, अपितु जीव जंतु रहित। अब ये वाला जो उनका ऑब्जर्वेशन चल रहा है मुनिराज का, आहार के योग्य स्थान देखने का। अभी समय का विचार किया था, अब स्थान का विचार कर रहे हैं। जीव जंतु रहित, दूसरे के द्वारा जहां रोका टोकी ना हो, व्यवधान ना हो, उससे रहित, पवित्र स्थान में गृहस्थ द्वारा पड़गाहना यानी प्रार्थना किए जाने पर, स्वाभिमान से सिंह वृत्ति वाले हैं ना, ऐसे थोड़ी किसी के यहां चले जाएंगे। बहुत बार अनुनय विनय करके बुलाएगा तो ही वे रुकेंगे। सो प्रार्थना किए जाने पर रुकें, ठहरें। द्वार पर सांकल लगी हो या कपाट बंद हो तो उन्हें ना खोलें। ये सब लिखना इसलिए पड़ा क्योंकि अन्य मतों में अथवा अन्यत्र ये सारी बातें शायद संभवित हो गई हो कालक्रम में। सो वे लिखना पड़ा यहाँ पर, भैया किसी का दरवाजा बंद हो, कपाट बंद हो तो उसे ना खोले। बालक, बछड़ा, मेढ़ा और कुत्ते को लांग कर ना जावे। कोई बाहर बैठा हो आंगन में इनमें से कोई भी घर का, तो भाई इनको लांग कर इनके आगे चले जावे, ये तो गलत बात हो जाएगी, किसी के घर में ही प्रवेश करने समान हुआ। जिस भूमि में पुष्प, फल और बीज फैले हो उस भूमि से ना जावे। तत्काल लीपी गई भूमि पर न जावें। पूर्व ग्रामों में लीपने का विधान था, सब लीपा पोती करते होंगे घरों में, अपने फर्श को लीपते होंगे, आंगन को बाहर के। तो जो अभी तत्काल लीपा गया हो, सूखा ना गया हो, वह जीव सहित होगा, शंका है उसमें जीवों की, सो उस पर न जावें। जिस घर में अन्य भिक्षार्थी भिक्षा के लिए खड़े हो उस घर में ना जावें। जिस घर के कुटुंब घबराए हो, जिनके मुख पर विषाद और दीनता हो, वहां ना ठहरे। प्रसन्नता से कोई दे तो ठहरेंगे। भैया कोई परेशान व्यक्ति पर कोई और विपत्ति बनकर क्यों खड़े होंगे? वे तो महा क्षमा दया के सागर है ना। भिक्षादान भूमि से आगे ना जावें। गोचरी को जाते हुए ना तो अति शीघ्र चलें, ना अति धीरे धीरे चलें, और ना रुक रुक कर ही कि थोड़ा थोड़ा एक एक घर के सामने थोड़ा रुक रुक कर चला किए, कोई आ जाए, ऐसा ना करें। निर्धन और अमीर के घर का विचार ना करें, ये अच्छा घर है यहाँ रुकना चाहिए, यहाँ थोड़ी आहार मिलेगा, तो छोटा सा घर है आगे चलो, ये विचार ना करें। मार्ग में न ठहरें, ना वार्तालाप करें, हंसी आदि ना करें। नीच कुलों में मतलब जहां पर हीन कर्म होते हो, मांस भक्षण इत्यादि, सात व्यसन इत्यादि जो प्रगटतया लगता हो वो, बराबर, इसका अन्यथा कोई और अर्थ नहीं है। हीन वृत्ति वाले जहां पर अच्छी क्रियाएं ना होती हो, सो उनमें प्रवेश ना करें। शुद्ध कुलों में भी यदि सूतक आदि दोष हो, बेचारे शोक मग्न हो अथवा किसी के जन्म के उत्सवों में मस्त हो, इन दोनों के धर्म थोड़ा असंभवता है, सो इनके लिए वहां ना जावे। द्वारपाल आदि रोके तो ना जावे, क्यों भैया, कोई रोकेगा तो हम क्यों जाएंगे? जहां तक अन्य भिक्षाटन करने वाले जाते हो वहीं तक जावे, जहां विरोध के निमित्त हो वहां ना जावे। दुष्ट जन, गधा, भैंस, बैल, सर्प आदि से दूर से ही बचकर जावे। मदोन्मत्त जनों से दूर रहें,
स्नान, विलेपन, मंडन और रति क्रीड़ा में आसक्त स्त्रियों को ना देखें एवं धर्म कार्य के अलावा किसी के भी घर ना जावें। ये उनकी क्षेत्र शुद्धि का बाह्य विधान है। अंतरंग और शुद्धियां आचार्य देव देखेंगे। सो कल हम सभी जो संकल्प प्रतिज्ञाएं मुनिराज लेते हैं उन पर संक्षिप्त पे चर्चा करके फिर वे जब पड़गाह लिए जाते हैं तो अंतरंग, अब जो लोह पिंड जैसा शुद्ध आहार पिंड उनके हाथ में दिया जाएगा उसका क्या रूप बनता है, उन दोषों का क्या प्रकार है, इनकी चर्चा हम सभी कल करेंगे। अभी के लिए जिनवाणी। मानुष जन्म सफल भयो आज, मानुष जन्म सफल भयो आज, शीस सफल भयो ईश न मत ही, श्रवण सफल जिन वचन समाज। मानुष जन्म सफल भयो आज, मानुष जन्म सफल भयो आज, भाल सफल जू दयाल ते लखते, नैन सफल देखे जिन राज, जीभ सफल जिन वाणी गानते, हाथ सफल करी पूजन आज, पाय सफल जिन भौन गौन ते, काय सफल नाचे बल गाज, वित्त सफल जो प्रभु को लागे, चित्त सफल प्रभु ध्यान एलाज, चिंता मणि चिंतित वरदाई, कल्प वृक्ष कल्पन ते काज, देत अचिंत अकल्प महासुख, ध्यानत भक्ति गरीब नेवाज, मानस जन्म सफल भयो आज, मानुष जन्म सफल भयो आज, शीस सफल भयो ईस न मत ही, श्रवण सफल जिन वचन समाज, श्रवण सफल जिन वचन समाज। नो पॉइंट। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो। जय श्री